हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं जो मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न गणित के प्रथम चैप्टर रियल नंबर से संबंधित है। तो आज सॉल्व कर रहे हैं प्रथम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच कुल विषम संख्या 25 होती है। इसे निम्नलिखित एपी के सूत्र द्वारा निरूपित दर्शा सकते हैं। चूँकि प्रथम विषम संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5 ऐसा अंतिम विषम संख्या यहाँ 49 होगी। तो सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an का मान 49, a का मान 1, n माइनस 1 n निकालना है, इंटू डी का मान चूँकि 3 और 1 का सर्वांतर वो 2 यानी 2 का डिफरेंस है, डी का मान 2 रख के हम लोग निकाल सकते हैं। n का मान 25 निकलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5, 15 और 20 का लोसो और मोसो यानी लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो 5, 15 और 20 का लोसो और मोसो ज्ञात करने के लिए जो है सबसे पहले लोसो ज्ञात करेंगे फिर मोसो। तो 5, 15 और 20 का लोसो, तो 5, 15 और 20 ये तीनों जो है प्रथम गुना जिसका जो सबसे सर्वनिष्ठ होगा वह 60 है। देख सकते हैं यहाँ निकाल के 1 टाइम 5 तिया 15, 5 20, इस तरह 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 5 60। और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो चूँकि 5 तिया 15, 5 से ही है कटा है, इसलिए सार्वभौमिक जो गुणनखंड होगा 5 होगा। तो 60/5, तो यहाँ 5 1 टाइम में और 12 5 60 यानी 12:1। इसका मतलब 5, 15 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात 12:1 होगा। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर डी होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, यहाँ देख सकते हैं रूट अंडर 121। तो 121 का वर्गमूल जो होगा 11 का स्क्वायर होता है, यानी वर्गमूल 11 बाहर। तो ये 11 परिमेय संख्या, इसका मतलब है कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ डी नंबर रूट अंडर 121 यानी 121 का वर्गमूल यह अपरिमेय नहीं है, चूँकि यह परिमेय संख्या है। फिर चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दो संख्या a और 18 का लोसो 36 है, मोसो 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। दो संख्या a और 18 का लोसो 36 है, तो a और 18 का जब लोसो 36 है और मोसो 2 है तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं लोसो और मोसो का गुणनफल a गुना b यानी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ 36 गुना 2 यानी 36 गुना 2/18 यानी लोसो गुना मोसो बाई पहला संख्या, तो 18 दूना 36, 2 दूना 4। इसका अर्थ है a का मान 4 होगा। तो दो संख्या a और 18 का लोसो 36 मोसो 2 है, तो a का मान यहाँ जो होगा 4 होगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मोसो, चूँकि दोनों अभाज्य संख्या है, जैसे पहला अभाज्य संख्या ले सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ p और q दो अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3। तो इसका मोसो जब भी होगा, चूँकि 1 का डिफरेंस है, 2 3 1 टाइम में 2, 3 में 2 घटा 1 को घेर देंगे 2, यहाँ 2 टाइम में 2 घट के 0 1 से घटता है, तो इसका मतलब इसका मोसो हमेशा जो होगा कितना होगा, 1 होगा। फिर है छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो गुणनफल 4 × 2 8 यानी सी यानी 8 होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना प्राप्त होगा, तो सी नंबर 8 प्राप्त होगा। फिर सातवें क्वेश्चन के निम्न से कौन अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं
29 आभास संख्या है, चूँकि इसका कोई सार्वगुणनखंड केवल 2 है, 1 और 29 के लिए 1 और खुद 29, इसलिए यह आभास संख्या है। 8वें क्वेश्चन में 3.27 पर बार है, इसका मतलब यह आसान अनावर्ती दशमलव में है और यह एक परिमेय संख्या होगी, तो 8 का बी ऑप्शन। फिर 9 नंबर में जाते हैं आगे की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है, तो किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप हमेशा 2m होगा, यानी यम का मान पूर्णांक में है 0 1 2 इस तरह रह सकता है, तो इसका मतलब पर 2 गुना इंटू 0 2 0 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4, इसका मतलब 2m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ यम का मान 0 1 2 इस सोना। फिर 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ हम देख सकते हैं अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, तो यहाँ बी नंबर रूट यह अपरिमेय है 21/√35, तो यहाँ भी 3 7 3 5 35 कट सकता है यहाँ, लेकिन 5 चूँकि दोनों रूट से नहीं निकलेगा, यहाँ अपरिमेय है √3 √2 यानी √6 यह भी अपरिमेय है, तो यहाँ ए नंबर परिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय नहीं, चूँकि 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9 8/9। 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक के लिए क्यू का अभाज्य गुणन 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो वह शांत दशमलव में होता है। तो इस क्वेश्चन में 3/8 को देख सकते हैं, यानी 3/8 2 पर पावर 3 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 है, इसलिए 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बाकी जितनी भी संख्या है उसमें 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह शांत नहीं होगा, यह आसान अनावर्ती दशमलव में होगा। फिर 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार है, यहाँ 6/15 का सरलतम रूप करेंगे 3 6 3 5 15 2/5, तो चूँकि यह 5 का रूप है इसलिए यह भी शांत दशमलव होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ देख सकते हैं 4 - √3, चूँकि 4 परिमेय है √3 अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है, इसलिए 13 का ऑप्शन बी नंबर होगा, यह अपरिमेय संख्या है। फिर आगे क्वेश्चन है 14 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या पहचानना है। तो अपरिमेय संख्या चूँकि 36/64 से 6/8 ये परिमेय है, 1/81 से 1/9 यह भी परिमेय है, √3/5 यह अपरिमेय होगा, चूँकि -9/49 है तो -9/7 हो जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या √3/5। फिर 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें कौन आभास संख्या है, तो यहाँ 6 9 15 और 11, तो आभास संख्या 11 है, चूँकि इसका 11 का गुणनखंड अगर करते हैं तो 1 और 11 आता है सिर्फ। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग अपरिमित रूप से अनेकों परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जिसका अंत ही नहीं है, इसलिए अनंत हो जाएगा। 17वां नंबर है 11/15 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, चूँकि 11/15 मतलब 11/3 इंटू 5, तो यह 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत अनावर्ती दशमलव में होगा। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो फिर उसी तरह से है, ये 8/6, इसका मान 9 और इसका मान 7/3, इसलिए अपरिमेय संख्या √2.5, चूँकि √2.5 पॉइंट काटते हैं तो नीचे में 10 आ जाता है। 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यानी यह अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब निम्न से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन सी नंबर। फिर 19वां क्वेश्चन है √2 है, तो √2 चूँकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। √2 का मान लगभग में 1.414 होता है, ऐसा नहीं, जो कभी खत्म भी नहीं होता, इसलिए आसान अनावर्ती दशमलव माना जाता है, यह अपरिमेय संख्या है। 20वां क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मोल हो,
जब भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या जैसे 2, 3 और 5, चूँकि 2, 3 का मोसो अगर निकालते 1, फिर 1 को 5, 1 और 5 का मोसो निकालते यहाँ भी 1, इसलिए दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है निम्न से निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। √3 ये अपरिमेय है। 2√2 यहाँ √2 कटता है तो यह भी परिमेय है। 4 प्लस √5 ये अपरिमेय है और √6 भी अपरिमेय है। तो इसका मतलब यहाँ परिमेय संख्या केवल एक ही प्राप्त हो रहा है, वो है 2√2/2। 22वां क्वेश्चन, दो कार्मिक सम संख्या का एचसीएफ। दो कार्मिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 प्राप्त होगा। चूँकि कार्मिक सम संख्या जैसे 2 और 4 तो हमेशा 2 प्राप्त होगा। 4 और 6 के लिए भी 2 प्राप्त होगा। तो इसमें क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मोसो और ए बी का लोसो निम्न किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं ए बी के लिए ए बी का मोसो और लोसो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है। ये ऑप्शन सी होगा। 24वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसको प्रेरित करने का तकनीक है? तो हमेशा याद रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मोसो यानी महत्तम समावर्त एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है। पाई है, पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है जिसका सन्निकट मान हम लोग 22/7 मान लेते हैं, लेकिन यह हमेशा अपरिमेय संख्या है। याद रखना है पाई की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, यानी पाई इक्वल टू C/D, इसलिए पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या माना गया है। 26वां क्वेश्चन, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देख सकते हैं यहाँ √7 ये अपरिमेय है। √3/7 अपरिमेय है। √2/5 यह अपरिमेय है। √75/48 यहाँ देख सकते हैं 75, 3 से अगर इसको विभाजित करते हैं तो 25 और नीचे 16, 48 से तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो सही ऑप्शन होगा डी नंबर। √3 और √5 है। 27वां क्वेश्चन है √3 √5, चूँकि हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है। 28वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार उसी भिन्न का शांत होता है जिसमें क्यू का यानी हर का आवाज गुणनखंड 2 यानी इंटू 5 के रूप का होता है। यहाँ हम देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये 28वां नंबर देख सकते हैं तो शांत होगा जैसे 17/105 है, 77/210 है, 15/88 है और 3/160 है। तो इस तरह से हम लोग नीचे हर का आवाज गुणनखंड करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आवाज गुणनखंड करते हुए लास्ट ऑप्शन में जैसे हम लोग 3/160 का अगर करते हैं गुणनखंड तो यहाँ 3/160 का गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर 2 होगा 2 4, फिर 2 से जाएगा 2 4 2 8, देख सकते हैं 160 का गुणनखंड 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 गुना 2 होगा 2 4 2 8 2 16, फिर 2 से 16 2 4 2 8 2 16 2 32, फिर 32 5 से 160, इसका मतलब 2 5 टाइम है और 5 एक टाइम है, 2 गुना 5 के रूप में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसमें 28वां क्वेश्चन में से कौन से भिन्न का दशमलव शांत होगा? तो ये डी नंबर ऑप्शन 3 है। 300 वो 160, 3/160। 29वां क्वेश्चन है 2.12112111 इस तरह लगातार जा रहा है, तो ये कौन सा संख्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन है पहला परिमेय संख्या, बी है पूर्णांक संख्या, सी है अपरिमेय संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा चूँकि यह आसान अनावर्ती दशमलव है,
क्योंकि लगातार एक इस तरह की संख्या भिन्न भिन्न प्रकार से बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अंतिम क्वेश्चन तीसरा है √3/√12 है, तो यहाँ √3/√12 का मतलब है √3/√12 वन टाइम 3 से विभाजित करते हैं, 12 को भी 3 से विभाजित करते हैं 4, तो √1/4 का मतलब 1/2, इसका मतलब √3/√12 1/2 रूट से बाहर होता है, यह परिमेय संख्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।